अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फारिक टच में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, होंगे, चमड़े भी होंगे, हम लोग कदरत सारा फन और आप लोग वीडियो लेकर आए। तनवीर अहमद क्राइंग कॉर्बिन बोश टाइट रिप्लाई टू पीसीबी। अच्छा इन्होंने रिप्लाई दे दिया भाई, उन्होंने गजब की एक तो रिप्लाई दे, गजब की रिप्लाई क्या बोला हुआ है। वॉच करें वीडियो को, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 7 बजे मेरा आइकन है, उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर हमें सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या गजब का बड़ा भड़क उठा था और कॉर्बिन बोश को जो है वो एक लीगल नोटिस भेजा गया था ना, कि कॉर्बिन बोश ने उस लीगल नोटिस की बत्ती बना के ना आपको वापस दिया कि ये लो डाल दो इसको। कॉर्बिन बॉश कहता है कि देखिए जी, मैं मुंबई इंडियन की केप टाउन की टीम से खेलता हूं, जो मेरी साउथ अफ्रीका की T20 की टीम है। और मेरा पीएसएल को छोड़ना कोई पैसे की लालच नहीं है, वो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि आईपीएल की जिस फ्रेंचाइज ने मुझे पिकअप किया है वो भी मुंबई इंडियन है। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो है वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। यही है ना कि अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहां पे। बहुत ज्यादा पैसों का फर्क होगा, जरूर इसीलिए वहां पे गया है। देखिए बिल्कुल 100 में भी अब तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट उनकी है। तो बोश का मानना यह है कि डिसरिस्पेक्ट में पीएसएल को कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मैंने आईपीएल कोई सिर्फ इसलिए पीएसएल को डिच करने के लिए छोड़ दिया या किसी और रीजन के लिए। मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फैसला किया है। और इसमें कुछ पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि पीसीबी ने जो है वो कॉर्बिन बोश को औकात दिखा दिया जी, पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा और उसने आगे से जो है वो क्लैरिफाई किया कि भाई साहब जो है वो मैं जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, मेरी मजबूरी थी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, उसने सीधा सीधा आपको बोल दिया कि आपकी लीग अच्छी नहीं है, आईपीएल अच्छी है, आपकी लीग से ज्यादा फायदा मुझे आईपीएल में हो रहा है, इसलिए मैं जो है वो आईपीएल को ज्वाइन कर लिया मैंने। उसने आपकी बेइज्जती कर दिया, आपको ये कह दिया कि आपकी लीग छोटी है, आपकी लीग में मेरा करियर नहीं बन सकता है, मेरा करियर आईपीएल में बनेगा, मुंबई इंडियंस में बनेगा। यानी कि दो बार उसने आपको पेला है, लेकिन आपको समझ नहीं आई है भाई कि आपके साथ क्या हो गया। और कॉर्बिन बॉश ने जब जमा कराया जवाब, और पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अब वो इसके ऊपर फर्दर केस करें ना करें, क्योंकि देखो लीगली तो कॉर्बिन बॉश गलत है। He got into the contract with Pakistan Super League. He breached the contract. Now जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो ब्रीच किया। आपको और भी ऐसे प्लेयर्स दिखेंगे जो कि कोशिश करेंगे कि हमारा मुंबई इंडियन, सीएसके, ऐसी टीम जिनके पास आईपीएल सेट के कोई 3-4 दूसरी फ्रेंचाइजीज में लीग्स में टीम है, हम उनके साथ अपने आप को साइन अप कर लें। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, वरना इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा लीग की, कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। सीधी बात है, जो इन शॉर्ट अगर वो कर भी सकते हैं जा रहे हैं, अगर वो चाहे छोड़ के जा चुका है पेशावर ज़ल्मी को मुंबई इंडियंस में, वो एक ही रीजन है कि जो डायमंड कैटेगरी वो पेशावर ज़ल्मी से कमा रहे थे, आईपीएल में मुंबई इंडियंस इनको कोई बहुत ज्यादा फिर भी पीएसएल के मुकाबले में 4 गुना पैसे ज्यादा दे रही है, 4 गुना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कॉर्बिन बॉस ने जो पीसीबी की नोटिस था कि आप आईपीएल में क्यों जाके ज्वाइन कर दिए पीएसएल को छोड़कर, उसका तगड़ा जवाब दिया है। और कॉर्बिन बॉस ने ये कहा कि मुझे आईपीएल में मेरा फ्यूचर ज्यादा अच्छा दिखता है, आपकी जैसी छोटी लीग खेलना मेरे बस की बात नहीं है, और मैं आईपीएल ही खेलूंगा। जब भी पीएसएल के आगे आईपीएल आएगा मैं आईपीएल को चूज करूंगा, जिसको लेकर तनवीर अहमद के समय पूरी पाकिस्तान मीडिया को मिर्ची लगी है। चलिए वीडियो देखते हैं। मैं बॉश की बात करता हूँ, आप ये कहते हैं कि जी मुंबई इंडियंस से मुझे ऑफर आई, मुंबई इंडियंस में चला गया, मेरा फ्यूचर वहां पे है, वो दुनिया की लीग्स खेलता है, आईपीएल के अलावा भी जहां जहां मुंबई इंडियंस खेलती है, मुझे हो सकता है वहां पे सब मौका मिले, या हो सकता है ये भी अब आपको मैं बता दूं, या हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना दिया हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि भाई अब आप ये सारी लीग्स खेलेंगे। ठीक है, हो सकता है, हमें तो पता नहीं है ना, आपके दोस्त वहां रहते हैं ना, उनसे जरा पूछ लेना ना, बहुत पक्के दोस्त हो गए हमारे लोगों के, वो बहुत पक्के हो गए, फोन मैसेज करके पता कर लें कि भाई इसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या, वो बता देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो जिसकी वजह से उसने पहली फुर्सत में छोड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी अपनी वैल्यू तो कोई नहीं है ना, इसका मतलब आपको जहां पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। आप यहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से बेहतर था आप उनसे बात करते कि नहीं मैं कर चुका हूं यहां पे, मैं अब यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन बात कि वहां से प्रेशर इतना डलता है, पैसे इतने दिए जाते हैं, या ये भी बोला जाता है कि भाई आप जो है वो बैन हो जाएंगे, अब हम आपको नहीं खिलाएंगे। वजह यही है ना कि अब जितने भी क्रिकेटर्स उनको ये पता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही लीग है जहां पे इतनी फैसिलिटी, सब कुछ, हर चीज, ये वो जो कुछ करना चाहो वहां सब कुछ मिलेगा। जिस तरफ आप पैसा फेंकेंगे लोग उस तरफ भागेंगे। हम यही बात करते हैं अपने लोगों से कि भाई ऐसा सिस्टम करे, ऐसी चीजें करे कि आपकी क्रिकेट में पैसा है, आपकी लीग में पैसा है। जब पैसा आने लग जाएगा ना, अगर यही 19-20 पैसों का फर्क होता ना, वो कभी भी नहीं जाता वहां पे, बहुत ज्यादा पैसों का फर्क होगा, जरूर इसीलिए वहां पे गया है, उसके साथ डिफरेंट लीग। तो ऐसा सिस्टम लेके आए
कि अगर कोई जाना भी चाहे तो जरा सोच ले कि नहीं यार यहाँ पे भी पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। ब्रॉडकास्टर दूसरी बात चाहिए, ये स्पॉन्सर कि उस चाहिए, कहाँ से IPL मिलेंगे का तुमको इतना ये ज्यादा सब? वो मतलब यानी पैसे की इन्वॉल्वमेंट और चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि वो ये सोचते ही नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी दूसरी लीगें छोड़ देंगे, लेकिन हमने ये लीग खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस लीग में डगआउट में भी बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये दो लीग्स एक साथ हो रही है ना, ये भी प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो हमें पहले ही आइडिया था कि कुछ ना कुछ, अभी जिस तरह आपने बात की कि हो सकता है कोई और भी चले जाए, तो अगर और भी जाने लग गए तो फिर तो ये मतलब यानी ये चीज ठीक तो नहीं है ना। आपने पैसा दिखाया बॉश को, उसको सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने ये बोला कि जी छोड़ो पीएसएल को, मुंबई इंडियंस में आ जाओ। जाहिर सी बात है यार, मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम, उसकी जो लीग्स हैं, उसकी जो टीम्स हैं वो डिफरेंट लीग्स में खेलती हैं, तो आपने उसको ख्वाब दिखाए, आपने उसको पैसा दिया। अब जब से ये आईपीएल में पैसा आया है तो उस हिसाब से क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए सब। अब बीसीसीआई के क्रिकेट बोर्ड भी थल्ले लग गए। अब उनको जाहिर सी बात है यार, अब उनको पैसा मिलता है, क्रिकेट बोर्ड्स को कमीशन मिलता है प्लेयर्स की सूरत में। जितने प्लेयर्स वहां जाएंगे, जितना पैसा उनको मिलेगा, उस हिसाब से उन क्रिकेट बोर्ड को कमीशन मिलता है। लेकिन तो ये तो फिर अब क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है ना कि यार जब आपने एक टीम से साइन कर लिया तो फिर आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बॉस साहब की जो क्रिकेट है वो खत्म हो गई है, वो यहाँ से इस सीजन खेलता, अगले साल वहां चला जाता, ना खेलता जो है वो पीएसएल। पाकिस्तान के मामले में ना मुझे एक चीज क्लियर नजर आती है, ये जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट खराब हो, पाकिस्तान की लीग खराब हो, ये सब कुछ मैं भी पता चल रहा है भाई, करते हैं। ये 5 सालों से ये सब कुछ कर रहे हैं या बीसीसीआई को ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जब बॉस जो है वो सिलेक्ट हो गया था पीएसएल में, उनको इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाए। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, वरना इस तरह तो मतलब मजाक करेगा लीग की, पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। बैन लगाएगा, कोई मसला नहीं है। हम मुश्किल टाइम पे हमने खड़ी की अपनी लीग, ठीक है, हमने मुश्किल टाइम पे सब कुछ कर लिया है। तो ये अगर प्लेयर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होता भाई। हमने चैंपियन ट्रॉफी भी करा दी, हमने पीएसएल भी करा दी, हमने सब कुछ करा दिया, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। ओके सो ये थी वीडियो जो कि तनवीर अहमद साहब को जो है आज पता चला कि बीसीसीआई जो है पीसीबी के पीछे पड़ा है कि उसे क्रिकेट। मैं तो अभी मैं क्या कहूँ यार, मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि यार ये 5-6 सालों से जो है लगी हुई है, उसका कोशिश यही है कि यार मतलब बर्बाद करो पाकिस्तान की क्रिकेट को, जो है बर्बाद करो बीसीसीआई, क्योंकि वो क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते। टूर्नामेंट्स में वो बहुत मजबूर होकर खेलता है, आता ही नहीं है पाकिस्तान में वो कि पाकिस्तान में जाके कोई टूर्नामेंट खेले। आईसीसी का वो इनकार कर रहा है, तो आप खुद सोचो फिर क्या नहीं चाहेगा। दूसरी बात ये भी है कि आईपीएल जो है, उन्होंने आईपीएल के साथ सेम टू सेम जो है मत में जो है ये पैसल रखी है। देखो वो ये भी बहुत बड़ी गलती है। वो गलती इसलिए है भी नहीं, मैं उसका रीजन बताऊंगा कि वो क्यों नहीं है। देखो आईपीएल कितने टाइम लेता है, कम से कम 2 महीने टाइम लेता है। अब 2 महीने पाकिस्तान वाले उन्होंने क्या किया यार, ये 2 महीने हमारे पास टाइम है, क्योंकि पूरी दुनिया की जो क्रिकेट की ट्रैफिक है वो रुक जाती है ना। तो इन लोगों के पास कोई काम करना होता ही नहीं। उन लोगों को सोचा कि यार हम भी इसी टाइम कराएंगे लीग, हमारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है फिर हम बाकी अपने मैचेस खेलेंगे भाई, लोग मैचेस खेलेंगे, हम थोड़ी ये करेंगे कि उधर फिर हम लोग जो है लीग कराए तो चीज। बाकी ये जो अफ्रीकन ऑलराउंडर है, इन्होंने तो क्लियरली बता दिया कि भाई देखो एक चीज, अगर मैं होता पर्सनली, अगर आप होते तो आप यही सोचते कि यार एक टीम है, उनके 10-8 पता नहीं कितने जगह पे उनके ब्रांच है आई मुंबई इंडियन के, एमआई के, आईपीएल में है, वो तो उसी के साथ खेलेगा ही खेलेगा, इंटरनेशनल लीग में है, ये साउथ अफ्रीकन लीग में है, मेरे ख्याल में 3-4 और भी है। तो ये T10 वगैरह बाकी जो है, तो ये सब वो यही सोचे कि भाई यहाँ पे एक ही पैसा है और वहाँ पे उन्होंने मुझे हर जगह पे लिया, और हर जगह पे पैसे भी ज्यादा देते हैं, पैसे भी ज्यादा देते, तो क्यों फिर पैसे में क्या। अब शायद मैं एक चीज कहूँ, शायद मैं ये बात कहूँ कि यार ये जो क्या कहते हैं मुंबई इंडियंस की या जितनी भी फ्रेंचाइज है क्रिकेट के, मेरे ख्याल में ये करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्लेयर के साथ, वो यही करते हैं कि जितने भी हमारे लीग्स होंगे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होंगे, सब में आप अवेलेबल हो गया हमारे टीम। तो ये बात अगर ये हो गया पीसीबी के साथ ना, फिर तो पीसीबी तो ऑलरेडी उसका जो लीग है बेड़ा गर्क है, क्योंकि बड़े प्लेयर ना पहले आते थे ना अब आते हैं। एग्जैक्टली, जब ये हो गया फिर तो और भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये वीडियो बाकी बॉस जो गया अभी पता नहीं कह रहे कि और भी शायद जा रहे हैं, तो शायद और भी जाए, जैसे आगे कर रहे तो वो भी कर चले गए तो फिर फ्लॉप हो जाएगा पीएसएल, यस, क्योंकि सारे अपने ही लोग क्या खेलेंगे, अपने ही और मतलब छोटे मोटे प्लेयर खेलेंगे वर्ल्ड वाइड। बाकी अगर पसंद है तो प्लीज फॉलो साथ में जो मेरा कहने उसे तब तक चलिए कि सब मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।